साथियों, G20 समिट की बैठक होने वाली है सितंबर महीने में। और आपको बता दें कि यह भारत की भूमि है। यहाँ पर सिर्फ शेर ही जन्म लेते हैं और एक शेर के रूप में तो आप देख ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। हमारे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, शायद ही ऐसा कोई हो जो उनसे अनभिज्ञ हो। हमारा इतिहास रहा है कि भारत में जो पैदा हुआ है, जिसने शासन करा है, वह शेर ही हुआ है। और इन शेरों में अगर जो बात राजस्थान के महाराणा प्रताप की ना हो तो शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। महाराणा प्रताप के समय में राजपूताना में उनके सैनिकों की तो बात छोड़ दीजिए, उनके सैनिक खेमे में जो जानवर थे, हाथी थे, घोड़े थे, ये भी इतने शक्तिशाली और ताकतवर हुआ करते थे कि उनकी वीर गाथाओं को लेखक शब्दों में पिरो नहीं पाया। ऐसे ही एक वीर झांकी महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जो छोटी सी पंक्ति श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा लिखित हल्दी घाटी का युद्ध। शायद ही कोई ऐसा हो जो इतिहास का विद्यार्थी हो या इतिहास को जानने वाला हो और अकबर और महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था उससे अनभिज्ञ होगा। उसमें उनके घोड़े की एक वीर झांकी हम आपके सामने बताने जा रहे हैं, जिसको श्याम नारायण पांडे जी ने एक कविता के रूप में पिरोया हुआ है। शुरुआत करते हैं कि उनके घोड़े का नाम चेतक था और चेतक के बारे में श्याम नारायण जी लिखते हैं कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। अर्थात उसको समझ पाना ही मुश्किल है कि वह आसमान में उड़ रहा है या दुश्मनों के सिर पर मंडरा रहा है। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर वह या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं, चेतक की विशेषता के बारे में बता रहे हैं कि पलक को झपकाने की देर नहीं होती थी, इतने में चेतक किस साइड टर्न हो जा रहा है किसी को पता नहीं। दुश्मन तलवार जिस दिशा में चला रहे हैं पता लग रहा है कि दूसरी दिशा में चेतक टर्न हो जा रहा है। कह रहे हैं कि गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर वह आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में, है यही रहा है वहाँ नहीं, है वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, है वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं, बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। बढ़ते अर्थात जैसे नदी में बाढ़ आ जाती है तो उसकी लहरें कहाँ किस दिशा में चली जाए किसी को नहीं पता होता, उसी प्रकार से एकदम उनका चेतक किस दिशा में जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं। बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। अर्थात लहरों के साथ एकदम समान उसी वेग से उसी प्रताप के साथ वह एकदम आगे बढ़ता चला जा रहा है और चीरता हुआ चला जा रहा है। उसके आगे की पंक्ति में श्याम नारायण जी लिखते हैं कि बढ़ते नभ से वह बादल सा अरिके सेना पर घहर गया, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। अर्थात घोड़े के इस स्वरूप को देखकर, इस प्रतिमा को देखकर उस समय पर महाराणा प्रताप के समान उतनी ही जोश के साथ अगर किसी का रक्त उबल रहा था तो शायद वह चेतक का था, जिसके नसों में रगों में खून उतनी ही रफ्तार से दौड़ रहा था जितनी रफ्तार से मुगलिया सेना को देखकर महाराणा प्रताप के नसों में उनका खून जिस रफ्तार से दौड़ रहा था। तो ऐसे ही वीर झांकियों के साथ और भी आगे वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।